ये लो कुछ खा लेना। शुक्रिया साहब। एक मिनट राकेश, ये तो मेरी वाइफ की आवाज लग रही है, अनुष्का की। अरे क्या बात कर रहे भैया, वो पहले से किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। उसका ना किसी के साथ चक्कर चल रहा था। आपको कुछ वहम होगा, आप चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैं उसकी आवाज नहीं भूला हूँ। अरे राकेश, ये तो सच में अनुष्का है, लेकिन ये विधवा की साड़ी में क्या कर रही है यहाँ पर? भैया आपने उसके प्यार में पागल हो चुके हो। हर जगह आपको वो ही दिखाई दे रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, वो नहीं है यहाँ पर। चलो आप यहाँ से चलते हैं। राकेश, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पता है कि वो अनुष्का ही है। प्लीज एक बार उससे पूछ के देख कि उसकी हालत ये कैसे हो गई। देखो भैया, मैं किसी से बात करने वाला नहीं हूँ, और मैं तो आपसे भी कहता हूँ चलो यहाँ से। किसी से बात करने की क्या जरूरत है। ठीक है राकेश भाई, अगर तू भी मेरा साथ नहीं देगा ना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर पूछ लूंगा कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ये उसकी ये हालत हो गई। अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो, रुको तो। सुनिए, जी आपका कोई घरबार नहीं है क्या जो इस तरह रोड पर लेटी हो? साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर बार होता तो मैं इस तरह रोड पर थोड़ी लेटी हुई होती। अरे कोई तो घरबार होगा आपका, ऐसे ही थोड़ी ना पैर रखी है आपने विधवा की साड़ी। कहीं तो आपकी शादी हुई होगी। क्या हुआ आपके पति को? साहब मेरा भी घर था पहले, लेकिन मुझे मेरे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? मतलब मुझे कुछ सही से समझाओ। साहब, मुझे मेरी सास ने और मेरे छोटे देवर ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी सास ने और आपके देवर ने क्यों निकाला आपको घर से बाहर? साहब, मेरे पति ना बिजनेस ट्रिप से बाहर गए हुए थे, और जब वो लौट कर वापस आ रहे थे ना, तो उनकी प्लेन क्रैश हो गई और वो एक्सपायर हो गए। और जब ये बात मेरी सास और मेरे छोटे देवर को पता चली ना, तो उन दोनों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। भी अनदेखा करेगा, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ये मैं वचन देती हूँ। इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। वो कहते थे कि तू ही मनुष्य है, तेरी वजह से ये सब हुआ है, और उन्होंने ताने दे देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। साहब, फिर उस दिन से आज तक मैं इसी तरह रोड पर भटक रही हूँ, दर दर के ठोकरे खा रही हूँ। मेरे पास कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। मेरे पास मेरे पति के सिवा और कोई नहीं था। अब तो वो भी एक्सपायर हो गए। मेरा साथ देने वाले सिर्फ मेरे पति ही थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरी सास और मेरे छोटे देवर मुझे जो कुछ भी सुनाते थे, मुझे सुनना पड़ता था। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती, अपने घर लौटकर वापस भी तो नहीं